अकेला हूँ, बचपन से अकेला हूँ। मेरा भाई था तो अंदर था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग का टाइम जो है वो हो रहा है 10:15, 10:15 हो गया सुबह का। एंड हम लोग जा रहे हैं बाहर एक काम से। क्या काम है मैं आपको अभी बता दूंगी थोड़ा सा डिटेल में। पहले मैं वो काम कर लूँ, फिर उसके बाद उसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी। दरअसल हम लोग जो है जा रहे हैं, कुछ बहुत लोग हैं यहाँ बांदा में जिनको सचिन ने फाइंड आउट किया था। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ उनके बारे में बोलूँगी नहीं, आप सीधे देख लीजिएगा। मैं वॉइस ओवर मैं आपको उनकी डिटेल जो है वो सब कुछ बाद में बता दूंगी। अभी फ़िलहाल चूँकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 10 बज गया है एंड वहाँ पर हमारा इंतज़ार हो रहा होगा, इसलिए हम जा रहे हैं। ये हम पहली बार नहीं जा रहे हैं, इससे पहले भी हम जा चुके हैं 3-4 बार। और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं जब तक बांदा में हूँ मैं तब तक वहाँ पर मैं जाऊँ, सचिन जाए, कोई भी जाए, रोज़ कुछ ना कुछ मेरी तरफ से वहाँ जाएगा। तो आज हमारा जो है 4th डे है, चौथा दिन है आज, तो इसलिए अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये वीडियो बनाने का मोटो क्या है, मकसद क्या है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसलिए अभी जजमेंटल मत होइएगा, अभी जाकर के सीधे कमेंट मत कर लीजिएगा। पहले पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो फिर आप कमेंट डाउन कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ, क्योंकि श्रद्धा ऑलरेडी बाहर वेट करी। श्रद्धा, मास्क कहाँ है? मेरा हाँ, तो चलिए चलते हैं। राम को मैंने श्रद्धा के पास, खुशी के पास छोड़ा हुआ है और अब हम लोग निकल रहे हैं सीधे काम की तरफ। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, अच्छे हैं? लो, खाना है, रोटी सब्जी खा लो। कल कोई दूध देने आया था? हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। उन्होंने कहा खाली गाड़ी पी, मैंने कहा नो दो, तो चाकू से सो हुए। इनके बाद तो मैं चेक कर लिया था, मैंने डाल के उनके सामने पी लिया था। ठीक है, अब हम जब तक बांदा में है आपके लिए कुछ ना कुछ रोज आएगा। अच्छा, ठीक है? कहाँ रहते हैं आप? मैं रात तो खाई पाया माँ, फिर कोठी में रहा होता, फिर कोठी से मैं बड़े सवेरे पानी में आ जाता हूँ, रोज आ जाता। कब तक बैठते हैं? मैं बैठा 1 बजे लगे बैठता हूँ। ये खाना है? अरे अब खा दो, हाँ पानी रखा है, अभी खाता है। आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, बचपन से अकेला हूँ। मेरा भाई था तो अंदर था, बाप मेरे बुद्धि से मैं मालूम साहब में काम करता था, सरकारी नौकरी के मैंने पैसा वापस करते 60 रुपये कम गए। सो गाइज़, ये जो बाबा जी हैं, हम लोग सबसे पहले इनके पास पहुँचे हैं एंड इसके बाद हम लोग 3-4 लोगों के पास गए हुए थे। इसकी फुल स्टोरी अभी मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी कि कौन है ये लोग, हम इनसे कैसे मिले, क्या है। तो व्लॉग में बने रहिए, एंड तक इस व्लॉग को देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप भी बांदा के हैं और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो मैं इनका आपको एड्रेस बता देती हूँ। जो ब्रिज है स्टेशन वाला, उस ब्रिज के जो स्टेयर्स हैं उसमें ये बैठते हैं, और जस्ट जो क्रॉसिंग है उसके बगल वाली जो स्टेयर है उसमें ये बैठते हैं। तो अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, आप इनसे मिलना चाहते हैं तो आप वहाँ जाइए। ये रोज़ाना सुबह 7 या 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक बैठते हैं, तो हम डेली वहाँ पर जाते हैं। तो आप चाहें तो आप वहाँ जा कर के इनसे मिल सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। रोटी खाओगे? खाओगे? दादा एक रोटी इसको दे दो। बचा देंगे, आप चिंता नहीं करो, हम आपको कर्म करेला नहीं देंगे। ठीक है? भी भूखे हो? इसको एक पैकेट बिस्किट दे दो। तुम दो, हम बना रहे हैं ना। हनी जी वाले पैसे लेते हो? चले? हाँ, खा लो, ठीक है? रोज या तो हाँ कोई ना कोई आएगा। नमस्ते दादा, जिस दिन तुम ना आ पाओ उस दिन मुझे फोन कर देना। 1 बजे तक, बड़े सुबह 1 बजे तक मिलूंगा। ठीक है दादा, कभी वो आ जाएगी कभी मैं आ जाऊंगी। नमस्ते। नमस्ते, बाय।
So this is our first destination. Now we are going to our second destination and जाएंगे, फिर इसके बाद सीधे घर जाएंगे। घर फिर मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। सो गाइस, इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में गए हैं। यहाँ पर हमें एक अंधे कपल बैठते हैं, उनको ढूंढ रहे थे। उनके 3 बच्चे हैं, उन्हें हमें मिलना था। इन सब से हम कैसे मिले, इस कहानी की शुरुआत क्या हुई, ये सब मैं भी आपको ब्लॉग में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और हमने क्या क्या किया है लॉकडाउन में। और ये जो दादी हैं, ये कोतवाली के सामने बैठती हैं। उस टाइम पे कोतवाली बंद थी, पूरा लॉकडाउन था। और ये है हमारी लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि संकट मोचन के सामने है, थोड़ा सा आगे चल के है। इन सभी के बारे में मुझे सचिन ने बताया था एंड इन सभी से मुझे सचिन ने ही मिलवाया था। तो ये जो आपको अभी दादी दिख रही हैं, ये ना बोलती हैं, ना ही ये कुछ लेती हैं, ना ये कुछ खाती हैं, ना कुछ पीती हैं। रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ये किसी से कुछ लेती हैं, ना ये पैसे तो बिल्कुल ही नहीं लेती हैं। तो इन दादी से मिली थी। अगर आप इनको गौर से देखोगे ना, तो इन्होंने बोरी पहनी हुई है, इनके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, मतलब साड़ी वगड़ी भी नहीं है। और मैं इनसे मिली थी, मैं इनके लिए खाने पीने के लिए लेके गई थी, बिस्किट्स वगैरह, लेकिन इन्होंने वो सब कुछ मना कर दिया था। फिर इन्होंने सडनली उस दिन, पता नहीं कैसे, क्योंकि उसके 4-5 दिन पहले सचिन भी उनके पास गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, कैसे उन्होंने मुझे दूध के लिए हाँ कर दिया। तो यहाँ मैं उनको ये दूध दे रही हूँ और उन्होंने प्योर दूध नहीं पिया, उन्होंने बोला कि पानी में मिला के उन्हें दूध पीना है। तो अभी मैं उनको यही दूध दे रही हूँ। और अभी आप अगर गौर से देखोगे तो दादी जो है वो बोरी पहन के बैठी हुई हैं। तो ये सारे चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, इस वीडियो का क्या मतलब है, सभी अभी आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो अब आप थोड़ा सा व्लॉग देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से सीधे आगे मिलती हूँ। गइये से बचाना। ऑलराइट गाइस, सो ये जो आपने अभी क्लिप देखी है ना, ये क्लिप अभी की नहीं है, ये क्लिप तब की है जब जस्ट लॉकडाउन लगा था और कोविड का सेकेंड वेव आया था। ये क्लिप तब की है, लेकिन मैंने ये वीडियो अभी तक इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि मैं चाहती थी कि जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब मैं ये बात आपके साथ में शेयर करूँगी या ये मैं व्लॉग आपको दिखाऊँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी मुँह उठा करके आके ये बोलने लगे कि आप ये पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं, व्यूज़ के लिए कर रही हैं, आप कर रही हैं तो आप दिखा क्यों रही हैं। सो आई वॉज लाइक कि जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तब मैं लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मेरा लॉकडाउन का पीरियड जो था वो कैसा रहा, क्या चीज़ें हमने की, क्या नहीं की। आपने अगर मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे, मेरी फैमिली में कोविड पॉजिटिव हुए थे, ये उसके पहले की क्लिप है। एंड उस टाइम पे हम लोग उस क्लिप में मैंने आप लोगों के साथ में भी ये बात नहीं शेयर की थी कि ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ हो रही हैं। सो मैं बताती हूँ कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे ही कोविड आया ही था ना, जस्ट स्टार्टिंग हुआ था, हम लोग मार्च में आए थे। अप्रैल में सडनली सचिन जो है वो हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ दान करते हैं, तो सचिन ऐसे दान करने के लिए बाहर गए हुए थे। एंड जब वो दान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया क्लिप में, उस ब्रिज के ऊपर एक कपल बैठा हुआ था, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे। हस्बैंड वाइफ दोनों ही अंधे थे, उनको दिखता नहीं था और उनके 3 बच्चे थे। उनका एक छोटा, जो सबसे छोटा बच्चा था जो गोद में था ना, वो लेटा हुआ था और उसकी मम्मी ने उसके मुंह में पानी की जो बॉटल होती वो लगाई हुई थी, दूध की बॉटल लगाई हुई थी, पानी की नहीं। और वो बच्चा उसको चूस रहा था, उसको ऐसा लग रहा था उसमें दूध है जबकि उसमें एक्चुअल में कुछ नहीं था। वो देख करके ना सचिन को पता नहीं क्या था ना कभी कोई ना कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। तो वो चीज़ सचिन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई कि बच्चा जो है वो दूध, मतलब उसके पास दूध नहीं है लेकिन वो संतोष लगा रहा है बॉटल से कि हाँ वो दूध पी रहा है। ये बात आकर के सचिन ने मुझे बताई कि प्रज्ञा मैंने आज ऐसा ऐसा देखा एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने और सचिन ने उस दिन ये डिसाइड किया कि अब जब तक हम लोग बांदा में हैं तब तक जो मैंने लोग आप लोगों को दिखाए हैं हम उनको कुछ ना कुछ देंगे। पहले वो उन अंधे बच्चों से मिले थे, अंधे माँ बाप और उनके बच्चों से मिले। उसके बाद जो मैंने आपको बाबा जी दिखाए थे वो उनसे मिले और थर्ड में जो वो दादी मंदिर के बाहर बैठी हुई थी उनसे मिले थे। तो हमने ये डिसाइड किया था कि अब जब तक हम बांदा में हैं और जब तक ये परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं तब तक हमारे यहाँ से इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ जाएगा। और ये अप्रैल की बात है और आज मैं ये वीडियो शूट कर एंड
आज तक हम जो है उनको चीज़ें जो है वो पहुंचाते हैं, जो भी हमसे बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत हाईटेक चीज़ें करते हैं, बिकॉज आपको भी पता है कि इस टाइम पे वी आर जॉबलेस, बट स्टिल हमको भगवान ने इतना तो दिया ही है कि हम खुद का भी अपना पेट भर सकते हैं और हम एक साधु या एक गरीब का भी पेट भर सकते हैं। तो जो भी मेरे घर में बनता है रोज जो है मैं उसमें से मैं निकाल करके उन लोगों को देती हूँ। बच्चों के लिए दूध जाता है, फ्राइडे तो जाता ही है, अगर बीच में किसी दिन मिस हो जाता है, नहीं जा पाते, कोई काम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर मेरी मम्मी के घर से चला जाता है। जैसे कि जब हमारे घर में कोविड हुआ, पेशेंट थे, तो हमारा बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी के घर से जाता था। तो हमने ये चीज़ें की हैं लॉकडाउन में। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि जब हमारे बगल में कोई चीज़ होती है ना, हम उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम किसी को करते हुए देखते हैं ना, तो हमें सडनली याद आता है कि यार हाँ, हमने ऐसे व्यक्ति को देखा था, शायद हमें भी मदद करनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ या ये ब्लॉग मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है मे बी आपके भी आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आपको ज़रूरत हो। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो, आपको उसकी बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। हमने जो उन गरीबों की मदद की ना, उसकी दुआ हमको मिली, उसका फल मुझे मिला, और मैं इस चीज़ को तहे दिल से मानती हूँ कि अगर आप किसी का भला करते हो ना, तो ईश्वर भी आपका भला ज़रूर करता है। वरना इस लॉकडाउन में, जिस लॉकडाउन में लोगों की जॉब्स जा रही थी, लोगों के पास काम नहीं था, मेरे पास पार्लर का, मेकअप का काम आ रहा था। मेरी जो फैमिली चल रही थी वो उसी से चल रही थी। ठीक है, देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा गरीब होता है कि वो खा पी ना सके। मेरा इतना भगवान जी ने इस समय में, इस दौर में सपोर्ट किया मेरी इस काम की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो मेरा एक बंधा हुआ पैसा है वो नहीं छूना पड़ा था, या मुझे उसको टच नहीं करना पड़ा था। टच वो भगवान जी की मदद थी, जिसकी वजह से हम 3 मंथ से कंटिन्यू हमारा फैमिली का उसी तरह हमारा सब कुछ चल रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी इसी अर्निंग की वजह से, मेरे मेकअप की अर्निंग की वजह से। सो बस ये था मेरा एक छोटा सा लॉकडाउन की स्टोरी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं 25K के। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड 25K का सेलिब्रेशन आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं थैंक यू ज़रूर बोलूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे देखते हैं। बीच में कुछ ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं कि मैं जो है मैंने अपने कुछ बहुत सब्सक्राइबर्स को लेट डाउन भी किया है मेरे वीडियोज़ के थ्रू, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में, लेकिन उस चीज़ को मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत प्यार से समझाया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर आप ऐसे ही सब्सक्राइबर मुझे मेरे चैनल पे चाहिए, जो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे, मेरे अच्छे वक्त में मेरा साथ दे, और अगर मैं कोई गलती करती हूँ ना तो मुझे समझाएं भी। तो थैंक यू सो मच जो मेरी सब्सक्राइबर, जिन्होंने मुझे समझाया ये चीज़ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो छोड़ देती हूँ, उसकी वजह से मेरा शायद मे भी चैनल जो है कहीं ग्रोथ उसकी वो लेवल पे नहीं हो रही जो होनी चाहिए। तो मैं आपका इस चीज़ का बहुत ध्यान दूंगी। एंड एक बात और मैं जाते जाते कहना चाहती हूँ गाइस, कि एक बहुत बड़ा डिसीज़न मैं मेरी लाइफ में ले चुकी हूँ। एंड आपको बहुत जल्दी चेंजेस दिखेंगे मेरी व्लॉग्स में या वीडियोस में। अभी क्या है वो मैं अभी नहीं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब मैं कोई चीज़ कर लूँ तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। सो बस यही चीज़ आपके साथ में शेयर करनी थी। एंड आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो। बाय गाइज।